सद्गुरुवार है। दुनिया में केवल गुरुवार बोलते हैं। फिर भक्ति मार्ग में सद्गुरुवार बोलते हैं। लेकिन हम बच्चे परम सद्गुरुवार है। जब हम परम सद्गुरुवार के आगोश में आ जाते हैं तो हर वार से बच जाते हैं। रामायण में राम और रावण का युद्ध दिखाया है। अभी जो दुनिया में युद्ध चलती है, मारपीट चलती है, और राम रावण का युद्ध जो दिखाया है उसमें बहुत अंतर है। अभी आमने सामने खड़े होकर गोली मार देते हैं, निशाने लगाकर। पहले जो युद्ध आपने देखा है रामायण सीरियल में, तो इधर से रामचंद्र जी ने तीर चलाया और उधर से रावण ने तीर चलाया, तो डायरेक्ट जाकर लगा क्या? नहीं लगा। वो ऊपर आकाश मार्ग में जाता हुआ दिखाते हैं और तीरों को टकराते दिखाते हैं। आपने गौर किया होगा ये। तो आकाश मार्ग में तीर टकराया और रावण का तीर वापस चला गया, डैमेज हो गया, और राम का तीर वापस आकर तरकस में फिर बैठ गया। बहुत प्यारा ये दृश्य है। ये बहुत गहरे समझने की बात है। उसमें कहीं पर भी जितना भी युद्ध चला आखिरी तक, आखिरी में रामचंद्र जी ने रावण की नाभि पर तीर चलाया। एक तीर शरीर के किस स्थान पर? बाकी जितने भी तीर थे शरीर पर नहीं वार किए। इसका बड़ा गहरा रहस्य है। आकाश में तीरों का टकराना और रामचंद्र जी का तीर वापिस तरकस पे आना, ये रहस्य ये है जो अंदर की भावनाएं जो निकलती हैं, वो भावनाएं हैं आकाश। और हमारे जीवन में जितना महत्व धरती, जल, वायु, अग्नि का है, ठीक बात है, आपके शरीर को धरती की आवश्यकता है ना, तब तो आपका शरीर चलेगा। धरती से जो अनाज उत्पन्न हो रहा है, आपके शरीर को पानी की आवश्यकता है। बिना पानी के आपका शरीर, आपके शरीर को वायु की आवश्यकता है। लेकिन क्या ये पता है आपको कि आपके शरीर को सबसे ज्यादा आवश्यकता है आकाश की? वो आकाश क्या है? 5 तत्व तो है। और आप पानी के बिना, कई लोग तो 9 दिन तक भी रह लेते हैं, साधना ऐसी करते हैं। हमने एक तिल्दा गांव था, वहाँ कार्यक्रम करने गए थे, तो वहाँ एक भाई ऐसा है जो केवल सूर्य की रोशनी से जीवित है। वो पानी भी नहीं लेता, अनाज भी नहीं लेता, हवा तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन पानी नहीं ले रहा है। वो वर्षों हो गया, कैसे जीवित है? अभी बहुत बारीकी से ध्यान देना। हमको जो मुरली है, ये वास्तव में ये मुरली आकाशवाणी है।
जो भागवत गीता में हम सुनाते हैं कि आकाशवाणी हुई, हे कंस, देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। तो ये आकाशवाणी कौन सी है? ये देवकी का 8वां पुत्र कौन है? कृष्ण है। तो कृष्ण तो जन्म ले रहा है, तो फिर वाणी किसकी चल रही है? ये आकाश से वाणी किसकी हो रही है? कृष्ण तो जन्म ले रहा है। तो फिर भगवान कौन हुआ? परमात्मा कौन हुआ? कृष्ण जी को तो पात्र के रूप में दिखा रहे हैं। कृष्ण जी एक पात्र है जो कंस का वध करते हैं, जो मटकी फोड़ते दिखाते हैं, जो आपके चीरहरण दिखाते हैं, ऐसे बहुत सारी है। तो वो स्टेज पे अभिनय कर रहा है, तो नेपथ्य में कौन है? नेपथ्य में भी तो रहता है ना कोई। जो स्टेज में अभिनय कर रहा है वो तो अपना अभिनय करेगा ना, वो आपके बारे में तो नहीं बताएगा। तो स्टेज में अभिनय करने वाला कृष्ण है, तो फिर पीछे कौन है? नेपथ्य में भी तो कोई होता है ना स्टेज के पीछे। फिर आपको किसी स्टेज पर कोई पार्ट मिला तो आप अपने पार्ट का ध्यान रखेंगे ना, अपने डायलॉग को याद रखेंगे कि किस डायलॉग के बाद मेरे को क्या डायलॉग बोलना है। वैसा ही बाबा ने बताया, ये सृष्टि रंगमंच है, इसमें आप पार्ट बजा रहे हैं। तो ये आकाश क्या है? ये तीर आकाश में जो टकरा रहे हैं वो क्या है? और वो रामचंद्र जी का तीर वापस तर्कस में आ रहा है, वो क्या है? आप जब बाबा की वाणी को सुनकर अपनी भावनाओं को शुद्ध करते हैं, पावरफुल बनाते हैं, तर्कस है बुद्धि और वो तीर है ज्ञान। तो बुद्धि रूपी तर्कस में ज्ञान आप बांटो, लेकिन आपके पास से खाली मत हो जाए। आप तीर चलाओ, आप लोगों को दो, लेकिन वापस आपके तर्कस में रहे। आपके बुद्धि रूपी तर्कस में ज्ञान खाली नहीं होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि बाबा ने उसी को कहा कि बच्चे जो बोलते हो क्या वो तुम खुद धारण किए हुए हो? धारण करना माने बुद्धि रूपी तर्कस में वो मर्ज होना कि मैंने जो आज क्लास कराई, मैं तो हमेशा यही देखता हूं कि मैं जो क्लास करा रहा हूं तो फिर मैं स्वदर्शन करता हूं कि जो मैंने क्लास में बोला मैं वैसा कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। यदि मैं उसे कर नहीं रहा हूं तो बोल का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, तीर नहीं लगने वाला है। तो वो जो तीर आकाश में दिखा रहे हैं वो दोनों की, एक विकारी व्यक्ति रावण जो 5 विकारों, 10 विकारों, 20 विकारों से ग्रसित है। आप तो 5 ही विकार को जानते हैं, हम 20 विकार को जानते हैं। जितना पवित्रता को हमें जानना है उतना हमें विषय विकारों को भी समझना है। ये जो सुंदरता है, सुंदरता जो हम देखते हैं देह की, वो रावण की बहन है। सुंदरता कौन है? रावण की बहन का नाम क्या है? वो रावण की बहन है। वही आकर जो है रावण को खींच के लाती है और फिर युद्ध शुरू हो जाता है। शुरुआत उसी बहन ने की, राम के पास गई। ये सब स्टोरी है। यदि बाबा के बच्चे रामायण के गहन रहस्य को समझ लेंगे ना तो वो कभी बाबा को छोड़ेंगे नहीं, कभी नहीं छोड़ेंगे और डेवलप करेंगे। जो बाबा बनाना चाह रहा है वो अच्छे से बनेंगे, लेकिन अर्थ सहित। हाँ, तब वो औरों को भी समझा सकेंगे
जो हिरे हुए लोग हैं दुनिया में, हम ही पढ़ते रहेंगे क्या? बाबा ने कहा टीचर के बच्चे तुम कौन हो? टीचर। अब विद्यार्थी ही नहीं हर स्कूल में केवल विद्यार्थी ही रहता है, टीचर के ये भाव नहीं रहते कि ये भी टीचर ही बन जाए, किसी भी सदगुरु के ये भाव नहीं रहते कि ये भी गुरु बन जाए। बाबा कहता है तुम मास्टर सदगुरु हो, तुम मास्टर भाग्य विधाता हो, माने तुम भी भाग्य का निर्माण करते हो लोगों का। तो मुरली जब हम सुन रहे हैं तो मुरली सुनने की हमने तैयारी क्या की है? बिना तैयारी के आप एक भी काम नहीं करते। करते हैं क्या? चाय भी पी रहे तो पूरी तैयारी करते, एक छोटी सी चाय भी पी रहे तो मुरली सुनने की क्या तैयारी की? क्या हम वैसा तैयार होकर बाबा के सम्मुख बैठ रहे हैं? क्या हम भाग्य विधाता बनने वाले हैं सारी दुनिया के? तो क्या मैं विधाता मतलब विधि को सीखने वाले, एक्यूरेट, परफेक्ट। यहां केवल बाप और बच्चा नहीं है, यहां केवल टीचर और विद्यार्थी नहीं है, यहां गुरु और चेला नहीं है, यहां निर्माण है, निर्माण है। हम निर्माण कर रहे हैं, हम बिल्डर्स हैं। ये जितने आप सब बैठे हैं सब बिल्डर्स हैं, सबसे बड़े बिल्डर्स हैं आप। और बिल्डर्स बहुत कमाई करता है। सबसे ज्यादा कमाई कौन करता है? बिल्डर्स करता है। हर एक से कमाता है वो धरती को भी अलग कर देता है, आकाश को भी अलग कर देता है, बीच का कमाता है वो। अब फ्लैट में क्या है, ना धरती आपकी है ना आकाश आपका है। तो ऐसे बिल्डर्स हैं आप। तो आज की मुरली आप पूरा सुनेंगे तो बिल्डर्स बन के उठना, ठीक है? और धरती का भी आधार नहीं और आकाश का भी नहीं, हवा का पैसा ले लेना लोगों से। आकाशवाणी क्या है? हवा तो है। मैं कौन हूं? मैं एक चैतन्य हवा तो हूं। मैंने बहुत बड़ी गलती क्या कर दी है कि मैं एक पावरफुल चैतन्य हवा हूं और मैं इस हवा से अपने आप को मिक्स करते बैठा हूं, जो प्रकृति में हवा चल रही है। नहीं, प्रकृति की हवा केवल शरीर तक सीमित है। आप शरीर से अलग एक पावरफुल लाइट है। आप लाइट है, मैं लाइट हूं, कहते प्रकाश। तो आप ये सूर्य का प्रकाश थोड़ी है। आपसे किरणें निकल रही हैं तो किरणें कोई ऐसी थोड़ी निकल रही हैं जैसे इससे निकल रही है। शिव बाबा का जो हमने ये सिंबल लगाया, ऐसा थोड़ी है शिव बाबा, ऐसा थोड़ी है शिव बाबा। वो तो निराकार है, उसका कौन सा आकार? तो शिव बाबा निराकार है तो तुम बच्चे क्या हो? तुम भी निराकार हो। निराकार का मतलब क्या हुआ? निराकार का मतलब हुआ किसी भी आकार के बंधन में नहीं आने वाला। मैंने कहा ये भाई गधा है, तो गधा क्या हुआ? एक आकार हुआ ना। तो अब ये आकार के बंधन में आ गए। वाह, मेरे को गधा कैसे बोल दिया? निराकार नहीं बने। सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल सी बात। अब बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने अंतिम समय में कौन सी बात बोली? 3 बात। मेरा तो पहला शब्द कौन सा है? बस उसके बाद पुरुषार्थ समाप्त। पहले शब्द में ही पुरुषार्थ समाप्त हो जाता है। आप निराकार हो गए तो निर्विकारी हो ही गए। जब आप निराकार हो गए तो निर्विकारी हो गए तो निरंकारी शब्द तो सोचने की जरूरत ही नहीं है।
तो पहला शब्द क्या है? तो अब मुरली की तैयारी दूसरी कौन सी बताइए? हाँ, किसी भी आकार के बंधन में, इस दुनियावी आकार के, बाबा जिस आकार के बंधन में आपको बांध रहा है, यशोदा मैया जिस बंधन में आपको बांध रही है, उसमें चुपचाप बंध जाओ। यशोदा, यश दिलाने वाली मैया कौन? यश दिलाने वाली मैया कौन? शिव बाबा। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव। भक्ति में वही तो गा रहे थे, लेकिन कौन? वही तो बाबा ने कहा। कल बाबा की 3 तारीख की मुरली चल गई थी, तो उसमें कहा ना कि दूसरा आपको स्पष्ट क्या करना है? गीता। और पहला क्या स्पष्ट करना बोला था बाबा ने? ऐसा है, ज्ञान की गुहिता में जाएंगे, फाइनल में जाएंगे, लास्ट में जाएंगे, तो लास्ट में क्या लगाते हैं हम? तो वही तो बिंदी बनना है। बाबा ने कहा अंतिम स्टेज को याद करो। अंतिम सत्य क्या है ये बताइए आप? जीवन का अंतिम सत्य क्या है? जीवन का अंतिम सत्य क्या है? शरीर तो छोड़ना, ये अंतिम सत्य है। डॉक्टर का अंतिम सत्य क्या है? क्या है डॉक्टर का अंतिम सत्य? और बताइए। अंतिम सत्य को आप पहले ले आओ, बहुत फायदे में रहोगे। डॉक्टर का अंतिम सत्य क्या है? डॉक्टर का अंतिम सत्य यही है कि भैया मैंने सब कुछ कर लिया, अब तो तुम ईश्वर को याद करो। वो कब बोलता है डॉक्टर? अंत में बोलता है। तो जो डॉक्टर अंत में बोलता है उसको पहले ही फॉलो कर लो ना। ईश्वर को पहले ही याद करते रहो, क्योंकि डॉक्टर तो लास्ट में आपको यही बोलने वाला है। बोलने वाला है डॉक्टर, आपको लास्ट में यही बोलने वाला है। किसी भी डॉक्टर के पास जाओ, तो अंतिम सत्य क्या है? ईश्वर को याद करना। अंतिम सत्य क्या है? ये शरीर को छोड़ना ही है। अंतिम सत्य क्या है? कि ये देह तेरी धोखेबाज है, बहुत है धोखेबाज देह। जब आप इस देह को संभालते हो, पालते हो, तब भी धोखा देती रहती है सारा समय। कभी घुटना बजेगा तो कभी कमर बजेगी, बचता है तो आपको धोखा देता है ना। आप तो इसे इतना अच्छा अच्छा खिला रहे हो, कितना ख्याल रख रहे हो आप। तो जब तेरी देह भी तेरी नहीं है, फिर कौन तुझको निभाने वाला। अब हम सारा समय किस बात की टेंशन में आते हैं? यार फलाने ने मेरे को धोखा दे दिया, इसने मेरे को धोखा दे दिया, इसने ढंग से व्यवहार नहीं किया, उसने ऐसा। सारा टेंशन किस बात का है? पत्नी को टेंशन पति का है, पति को टेंशन पत्नी। पहले ये तो ख्याल करो कि तुम्हारा शरीर तुमको साथ दे रहा है क्या? तो अंतिम सत्य क्या है? कि तुम्हारा शरीर भी तुम्हारा साथी नहीं बनता, तो तुम फिर और कौन सा साथी ढूंढ रहे हो? और कौन सा साथी ढूंढ रहे हो? अब एक ही साथी है जिसका शरीर नहीं है, बाकी सारे शरीर वाले हैं। कृष्ण जी शरीर वाले हैं, रामचंद्र जी शरीर वाले हैं, जितने देख रहे हो सब शरीर वाले हैं। तो साथी हम किसको बनाएं? जब तेरी भी देह साथी नहीं है तो उसकी देह तेरा साथ कैसे देगी? वो भी तो देह में बैठा है। तो साथी कौन है? विदेही परमात्मा शिव। और उसी साथी की ये वाणी चल रही है। तो हमको कितने नशे से सुनना चाहिए, कितने बाबा के प्यार में भर कर सुनना चाहिए, कितना विदेही बनकर सुनना चाहिए,
कितने निर्माण के भाव रख कर सुनना चाहिए। ये सारे दिन की प्रैक्टिस चाहिए। अभी यहाँ से गए, फिर ये ऐसा वो वैसा, उसने अच्छी क्लास कराई, उसने नहीं कराई, फिर हम इसमें लग गए। अरे क्लास किसकी हुई? क्लास किसने कराई? कोई अनमोल मणि ने क्लास नहीं कराई, कोई ये भाई ने क्लास नहीं कराई। तो बाबा उधर से, हम तो माइक है, ये क्लास करा रहा है क्या? आप तक आवाज कौन पहुंचा रहा है? ये आवाज पहुंचा रहा है, लेकिन ये बोल रहा है क्या? बोल तो हम रहे ना। वैसा ही मुझे अमृत बेले बाबा ने बताया, मैंने आपको बताया, तो फिर आपको किसने बताया कहलाया? सिंपल सी बात है ना। तो वाणी ब्रह्मा के मुख से किसने बोली? तो जब बाबा ने कहा हमको ब्रह्मा में नहीं अटकना है, तो फिर भाई बहन कहां से आ गए बीच में? जब ब्रह्मा तक में नहीं अटकना है हमको, क्लियर हो गया? तो अब और कौन सी तैयारी बताई मुरली सुनने की अगली? ये सारी मुरली सुनने की तैयारी करा रहे हैं हम आपको। अब ऐसा ही तैयारी करके रोज मुरली सुनना, तब देखना क्या अवस्था बनती है। सारी अवस्था आपकी ये मुरली ही बनाएगी, दूसरा कोई नहीं। मेरी क्लास आपको अवस्था नहीं बनाएगी, कोई गीत आपकी अवस्था नहीं बनाएगा, कोई स्थान आपकी अवस्था नहीं बनाएगा। आप स्थान के बंधन में बंधे हैं कि मैं फलाने जगह जाऊंगा तो मेरा योग लग जाएगा, मैं फलाने कमरे में बैठूंगा तो योग लगेगा, मैं फलाने भाई से टोली लूंगा तो मेरे को अच्छा लगेगा। ये सब आप वही बोला था ना, आकाश से टपके खजूर में अटके। आपकी अवस्था बनाएगी मुरली, मुरली, मुरली। आप इसे जितना पढ़ेंगे, जितना ज्यादा पढ़ेंगे, आज ये आप फाइनल डिसाइड करना कि मुझे मुरली के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। मुरली दर्पण है। बाबा ने मुझे कहा था, बच्चे वो गीत सुना ना आज क्लास में, मैं भूल गया, देखो फिर याद आ गया। देखो बाबा की मुरलियों में वो गीत बजता है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, सुना है ना? देख ले कितना पुण्य है, कितना पाप तेरे जीवन में। ये गीत फिर बाद में सुनाएंगे। तो जिसने ये गीत बनाया, क्या आपको दर्पण दिखाया? कहा तो कि मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। वो दर्पण कहाँ है? कौन से दर्पण में देखो आप? रामायण में तो राम की कथा है, भागवत में तो कृष्ण की कथा है। आपका दर्पण कौन सा है? कहीं मिला वो दर्पण? देखो मुरली जो दर्पण है, दूसरा आप पूरा ढूंढ लो, आप जाओ पता कर लो। आप कोई दर्पण आपको पूरे दुनिया में कहीं मिल रहा है तो बता दो मेरे को। हमने वेद, कुरान, बाइबल सब कुछ पढ़ा, दर्पण नहीं है वो। सब कुछ पढ़ा, मेरे पास कुरान भी है, मेरे पास बाइबल भी है, सब अपने आप मेरे घर आई, बाबा ने भिजवाई, बच्चे पढ़ इसको। और आधी रात को उठ के हमने पूरी बाइबल पढ़ी, पूरा कुरान पढ़ा, भागवत पूरी पढ़ी, रामायण पूरी पढ़ी। पढ़ाई में ही कमाई है, तब आपको अंतर मालूम पड़ेगा। यूं ही किसी ने कोर्स करा दिया, हमने कर लिया, मुरली रोज जाके सुन लिए, नियम प्रमाण नहीं, उससे नहीं होने वाला है। तो आज जितने यहां बैठे हैं सब पक्के पक्के उठना भट्टी में, ये भट्टी है, ठीक है ना? चलो भाई बाबा की मुरली सुनते हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम अभी कांटे से
फूल बने हो। क्या कहा बाबा ने? बन रहे हो नहीं, बने हो। एक एक शब्द ध्यान से सुनना। तुम्हें हमेशा सबको, क्या शब्द लगाया? सबको सुख देना है। तुम्हें हमेशा शब्द लगाया। सुबह सुख देना, शाम को दुख देना। तुम्हें हमेशा सबको सुख देना है। तुम किसी को भी दुख नहीं दे सकते हो। फाइनल हो गया? हो गया फाइनल? क्यों पीयूष, क्या फाइनल हुआ? फाइनल कि डायरी में नोट किया? फाइनल ना, फाइनल करते चलना, ठीक है। प्रश्न, अच्छे फर्स्ट क्लास पुरुषार्थी बच्चे कौन से बोल खुले दिल से बोलेंगे? अच्छे फर्स्ट क्लास पुरुषार्थी बच्चे कौन से बोल खुले दिल से बोलेंगे? भाई कौन से बोल बोलेंगे बताओ? मेरा बाबा। कौन से बोल बोलेंगे खुले दिल से? भगवान आया है, भगवान मिला, स्वर्ग आने वाला है। पाना था जो पा लिया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। हाँ, सब कुछ पा लिया है हमने, सब कुछ पा लिया है हमने, अब पाना कुछ बाकी नहीं, अब पाना कुछ बाकी नहीं। हर एक प्यास बुझी है मन की, हर एक प्यास बुझी है मन की, अब आत्मा प्यासी नहीं, अब पाना कुछ बाकी नहीं। बाबा क्या उत्तर देता? बाबा, हम तो पास विद ऑनर होकर दिखाएंगे, यही है पाना कुछ बाकी नहीं। हम तो पास विद ऑनर होकर दिखाएंगे, आप बेफिक्र रहो। बच्चे बाबा को क्या बोलेंगे? आप बेफिक्र रहो। बाबा कहते हैं उनका रजिस्टर भी अच्छा होगा। मतलब केवल बोलेगा नहीं वो, उनका रजिस्टर भी अच्छा होगा। का मतलब क्या हुआ? मतलब उनका जीवन भी वैसा ही होगा। रजिस्टर क्या है? जीवन। ये लाइफ ही रजिस्टर है आपकी। उनके मुख से कभी भी यह बोल नहीं निकलेंगे, उनके मुख से कभी भी यह बोल नहीं निकलेंगे कि अभी तो हम पुरुषार्थी हैं। ठीक है, अभी तो हम पुरुष। हमने उसके लिए एक स्लोगन बनाया था कि अब पुरुषार्थी नहीं अर्थी बनना है। बाबा कहता है पुरुषार्थ कर ऐसा महावीर बनना है जो माया जरा भी हिला ना सके। पुरुषार्थ कर ऐसा महावीर बनना है जो माया जरा भी हिला ना सके। अच्छा भाई, ओम शांति।
मीठे मीठे रूहानी बच्चे रूहानी बाप द्वारा पढ़ रहे हैं। अपने को आत्मा समझना चाहिए। निराकार बाप के हम निराकारी बच्चे आत्माएं पढ़ रहे हैं। दुनिया में साकारी टीचर ही पढ़ाते हैं, यहां है निराकार बाप, निराकार टीचर। बाकी इनकी कोई वैल्यू नहीं। किनके लिए बोल रहे हैं? हाँ देखो, मैंने मुरली की एक भी पॉइंट नहीं पढ़ी थी, लेकिन बाबा की कमाल देखो, वही बात निराकार की बात ही आई मुरली के पहले। वंडरफुल है बाबा। शिव बाबा बेहद का बाप आकर इनको वैल्यू देते हैं। इनकी कोई वैल्यू थोड़ी थी। ये तो पत्थर को हीरा समझ रहे थे, जबकि हीरे सब कहाँ बैठे हैं, है ना भाई। तो बाबा कहता है मोस्ट वैल्यूबल कौन है? शिव बाबा, जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं। स्वर्ग माना जहां पर कोई वर्ग भेद नहीं है। अब वो संस्कार अभी धारण करने पड़ेंगे। वो फलाना हेड और मैं हेड नहीं, ये सब भाव खत्म। ये टेम्परेरी व्यवस्था के लिए है, कोई वर्ग भेद नहीं। बाबा कहते हैं कितना ऊंच कार्य करते हैं। जितना बाप ऊंचते ऊंच गाया जाता है, उतना ही बच्चों को भी ऊंच बनना है। दुकान खोल के बैठना भाई, दुकान खोल के बैठोगे तो फायदा होगा, ठीक है ना। दुकान खोल के बैठना माना दोनों कान बिल्कुल अटेंशन से खुले रहे, दुकान। बाबा कहता है यह भी तुम्हारी बुद्धि में है बरोबर, अभी स्वर्ग की राजाई स्थापन हो रही है। यह है संगम युग, यह है यह है संगम युग, मिलन का युग। सतयुग और कलयुग का बीच पुरुषोत्तम बनने का संगम युग। रोज बाबा याद दिला रहे हैं। पुरुषोत्तम अक्षर का अर्थ भी मनुष्य नहीं जानते। ऊंचते ऊंच सो फिर नीचते नीच बने हैं। पतित और पावन में कितना फर्क है। देवताओं के जो पुजारी होते हैं, देवताओं के जो पुजारी होते हैं, वह खुद वर्णन करते हैं आप सर्वगुण संपन्न। कहते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। तो वो फिर आपको कैसे ज्ञान सुनाएगा? अच्छा, आपको कैसे गुणवान बनाएगा? वो तो रोज ही गा रहा है। सोचने की बात है। और हम किसके पीछे भाग रहे हैं? पुजारियों के पीछे। सारे पुजारी। पूज्य तो कौन है? एक शिव बाबा, विश्व के मालिक। हम विषय वैतरणी नदी में गोता खाने वाले हैं। कहने मात्र सिर्फ कहते हैं, लेकिन समझते थोड़ी हैं। अभी मंदिर में गा रहा है, मैं मूरख खल कामी कृपा करो भरता। अब वो मंदिर से बाहर निकला, हमने सुन लिया कि ये अपने आप को मूर्ख बोल रहा था। तो हमने कहा ए मूर्ख इधर आ। तो कैसे बोल दिया मूर्ख? अरे तू अभी तो बोल रहा था भाई। तो वहां झूठ बोल रहा था क्या मंदिर के सामने? अब मैं तेरे को मूर्ख बुला लिया तो गुस्सा क्यों हो गया? क्योंकि वो समझ नहीं रहा है, केवल गा रहा है। वही बाबा कह रहा है, समझते थोड़ी है। ड्रामा विचित्र वंडरफुल है, बाबा कहता है? ऐसी ऐसी बातें तुम कल्प कल्प सुनते हो। बाप आकर समझाते हैं। जिनका बाप के साथ पूरा लव है, उनको बहुत कशिश होती है। कोशिश खत्म, अभी कोशिश नहीं करना है, अभी क्या रखना है?
कशिश। वादे टूट जाते हैं, कोशिशें नाकामयाब हो जाती हैं, और कशिश सदा कामयाब होती है। तो कशिश रखना है? बाबा कहते हैं अब आत्मा बाप को कैसे मिले? बाबा प्रश्न कर रहे हैं। मिलना होता है साकार में, अब कैसे मिले परमात्मा? ये भी बात समझने की है ना। निराकारी दुनिया में तो कशिश की बात ही नहीं है। वहां तो आप न्यूट्रल में हो। न्यूट्रल में गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ेगी, गियर तो लगाना पड़ेगा। रिवर्स करना है तो रिवर्स गियर लगाना पड़ेगा, आगे बढ़ना है तो फर्स्ट गियर लगाना पड़ेगा। तो वहां तो तू न्यूट्रल में हो ना, वहां कशिश की कोई बात नहीं। तो कशिश फर्स्ट गियर है, लगाओ तब तो गाड़ी आगे बढ़े। बाबा कहता है याद की यात्रा, तो याद की यात्रा कहां टिकी है? कशिश में। कशिश हुई क्या? बाबा मिला मेरे को। वो कशिश ही गीत बना देती है। वो गीत याद आ जाता है। हमने एक नया गीत बनाया, वो रिकॉर्ड नहीं हुआ है, उसकी 2 लाइन आपके अंदर कशिश पैदा करेगी। आपके प्यार के सामने सबका प्यार लगता है फीका। आपके प्यार के सामने सबका प्यार लगता है फीका। आपसे सीखा हमने वो बाबा, आपसे सीखा हमने वो बाबा, जीने का तरीका। ओम शांति। तो बाप कहते हैं जिनका बाप के साथ पूरा पूरा लव है उनको बहुत कशिश होती है। अब आत्मा बाप को कैसे मिले? मिलना होता है साकार में। निराकारी दुनिया में तो कशिश होती नहीं, वहां तो है ही सब पवित्र, कट निकली हुई है। अब प्रश्न उठता है कि जो बाबा के घर में बच्चा नहीं बना, जो बाबा को नहीं जाना, वो पवित्र कैसे बनेगा? सारी दुनिया तो आएगी नहीं। इस पर हमने विचार मंथन किया है, आप भी करना। इसको फिर बताएंगे बाद में कि सारी दुनिया, वहां बिना पावन बने कोई परम धाम जा नहीं सकता। बाबा ने कहा लव की बात यहां होती है। ऐसे बाबा को एकदम पकड़ लो। जब हम मधुबन से लौटे थे ना, तो दयाल भाई है एक वहां पर ज्ञान सरोवर में, पहली बार जब हम मधुबन गए थे तो हम कल्चरल विंग के प्रोग्राम के लिए गए थे, क्योंकि गायक हैं तो हमें गीत गाने के लिए वहाँ बुलाया गया था। और हम गीत गाने के बहुत पैसे लेते थे। मुकेश के, मोहम्मद रफ़ी के, किशोर कुमार के हम गीत गाया करते थे। हमको 300 गीत मुकेश के कंठस्थ हैं, लगभग 150-200 गीत रफ़ी साहब के हैं, किशोर कुमार के हैं, सबके अलग अलग आवाज़ में। बाबा कमाल है। वहाँ गए तो हम गीत गाना भूल गए। बाबा मिल गया जाते ही, पहले दिन ही हमको बाबा मिल गया। वंडरफुल, बिना ज्ञान सुने बाबा मिल गया हमको। और वहां से नया गीत बनना शुरू हुआ पहले दिन ही। तो दयाल भाई ने कहा था, ये मुट्ठी बांध के कहा था, राजेश भाई आप बाबा को पकड़ के रखना। आज वही बात याद आ गई मेरे को।
बाबा ने कहा ऐसे बाबा को एकदम पकड़ लो। बाबा आप तो कमाल करते हो, आप हमारी जीवन ऐसी बनाते हो, ऐसा बहुत लव चाहिए। योग क्या है? लव, प्रेम ही योग है। आप कौन सा योग लगाते बैठे हो? प्रेम ही योग है। लव क्यों नहीं है? क्योंकि कट चढ़ी हुई है। लव क्यों नहीं है? आपस में भी लव क्यों नहीं है? कौन सी कट चढ़ी है? अपने को देह समझ रहे हो, ये मुख्य कट है। यहां से सारी कट शुरू होती है। बाबा कहता है याद की यात्रा के सिवाय कट निकलेगी नहीं। इतने लवली नहीं बनते हैं, बाबा देखो कह रहा है, इतने लवली नहीं बनते हैं। तुम फूलों को तो यहां खिलना ही है, फूल बनना है, तब फिर वहां जन्म जन्मांतर फूल बनते हो। कितनी खुशी होनी चाहिए अंदर, हम कांटे से फूल बन रहे हैं। वाह, बताइए ऐसा कोई शास्त्र में वर्णन है कांटे से फूल बनाने का? कोई संत ऋषि मुनि ने आज तक बोला कि तुम्हारे अंदर कौन से कांटे हैं, मैं उसको फूल बनाने आया हूं? स्पष्ट सुनना, ये आप साधारण स्थान में नहीं बैठे। बाबा कहता है फिर वो क्या करते, और गहरे ले जा रहे बाबा, और गहरे देखना है, ध्यान देना। फूलों को इत्र बना देते, फूलों का, फूल को भी तोड़ के मसीड़ के पूरा। बाबा कहते फूल हमेशा सबको सुख देते हैं, फूल को सब अपनी आंखों पर रखते हैं। बहुत गहरा ले जा रहा है बाबा, चलना गहरे। उनसे खुशबू लेते हैं, फूलों का इत्र बनाते हैं। गहरे जाना, फूलों का इत्र बनाते हैं, गुलाब का जल बनाते हैं, गुलाब जल कहते हैं। चलते जाना, बाप तुमको कांटों से फूल बनाते हैं। बाबा कहते हैं तो तुम बच्चों को खुशी क्यों नहीं होती है? भाई क्यों नहीं होती है खुशी? क्योंकि तुम खुशी किसी चुटकुले में और किसी के व्यवहार में बटोरने की कोशिश करते हो। बाबा कहते हैं, बाबा तो वंडर खाते हैं। शिव बाबा हमको स्वर्ग का फूल बनाते हैं। फूल भी पुराना होता है तो फिर एकदम, फूल भी पुराना होता है तो फिर एकदम मुरझा जाता है। देखो तुम्हारी बुद्धि में है, तुम्हारी बुद्धि में है, अभी हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं, माने कांटों से फूल बन रहे हैं। मनुष्य सारे कांटे और देवता सब फूल। तुम फूल चढ़ा रहे थे, अभी बाबा क्या बोल रहे हैं? सोचो, अंतर हो गया। फूल चढ़ाने से आपको क्या लाभ मिला? और ये आपकी बगिया की सुंदरता। तो तुम तो फूल को तोड़कर चढ़ा रहे हो, तो तोड़ने के संस्कार तो तुमने पहले ही पैदा कर लिए मंदिर जाने से पहले, क्योंकि फूल को तुमने तोड़ा, तो तोड़ने के संस्कार तो आपके अंदर पहले ही आ गए। और यहां बाबा क्या बोल रहा है? बाबा कहता है तमो प्रधान मनुष्य और सतो प्रधान देवताओं में कितना फर्क है, यहां भी शिवाय बाप के और कोई समझा ना सके। तुम जानते हो हम देवता बनने के लिए पढ़ रहे हैं। भाई काय के लिए पढ़ रहे हैं? कौन बनेगा देवता? हम माने कौन? मैं आत्मा, ये शरीर नहीं बनेगा। ये शरीर से तुम नहीं दिखाई दोगे किसी को देवता।
तो भ्रमित हो जाते लोग, अरे देवता बनने के तुम तो बन ही नहीं रहे हो, क्योंकि उन्होंने देवता का स्वरूप कुछ दूसरा ही देखा हुआ है, वो मुकुटधारी और, है ना। बाबा कहते हैं पढ़ाई में नशा रहता है ना, तुम भी समझते हो, हम बाबा द्वारा पढ़कर विश्व के मालिक बनते हैं। तुम्हारी पढ़ाई है फॉर फ्यूचर, तुम्हारी पढ़ाई का भविष्य के लिए है। फ्यूचर के लिए पढ़ाई कब सुनी है? सोचो, बाबा प्रश्न कर रहा है। तुम ही कहते हो हम पढ़ते हैं नई दुनिया के लिए। ये देखिए, इस बातों से ये स्पष्ट हो रहा है कि वो परमात्मा इस धरती पर इस पुरानी दुनिया को समाप्त करने और नई दुनिया का निर्माण करने आया है। इसे गहरे से जब तक तुम नहीं समझोगे, दूसरे को समझा नहीं सकते। बाबा कहता है कर्म अकर्म विकर्म की गति भी बाप समझाते हैं। गीता में भी है, परंतु इनका अर्थ गीता वालों को थोड़े ही आता है। अभी बाप द्वारा तुमने जाना है कि सतयुग में कर्म अकर्म हो जाता है, फिर रावण राज्य में कर्म विकर्म होना शुरू होता है। 63 जन्म तुम ऐसे कर्म करते आए हो। क्या बोला बाबा ने? तो कोई भी सजा मिले तो उदास मत होना। बाबा ने तो स्पष्ट बोल दिया, भाई तुम 63 जन्म विकर्मी करते आए हो, तो तुम्हारी कमर दुख रही है तो दुखने दो ना, काहे परेशान हो रहे हो? 63 जन्म तो तुमने पाप कर्म किए हो। बाप आके बोल रहा है। कौन बोला ऐसा? कोई ऋषि मुनि बोला आज तक कि तुमने 63 जन्म पाप कर्म किए हैं? नहीं बोला। एक एक शब्द सुनना। बाबा कहते हैं विकर्मों का बोझा सिर पर है, सब पाप आत्माएं बन गए हैं। अब यह पास्ट के विकर्म कैसे कटेंगे? तुम जानते हो, पहले सतो प्रधान थे, फिर 84 जन्म लेते हैं। बाप ने ड्रामा की पहचान दी है, रियल ड्रामा, बाकी तो सब आर्टिफिशियल है। जो पहले पहले आएंगे, पहले पहले जिनका राज्य होगा, और गहरे चलो देखो है, वही 84 जन्म लेंगे। फिर बाप आकर राज्य भाग्य देगा। अभी तुम राज्य ले रहे हो, समझते हो हमने कैसे 84 का चक्र लगाया है। अब फिर पवित्र बनना है। बाबा को याद करते करते आत्मा पवित्र हो जाएगी। फिर यह पुराना शरीर, हाँ, बच्चों को अपार खुशी होनी चाहिए। यह महिमा तो कभी भी कहाँ नहीं सुनी कि बाप बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। सो भी तीनों ही ऊंचते ऊंच हैं। सत बाप, सत टीचर, सतगुरु, तीनों एक ही है। कितना सरल हो गया। अभी तुमको भासना आती है, अभी तुमको भासना आती है। बाबा जो ज्ञान का सागर है, सभी आत्माओं का बाप है, वह हमको पढ़ा रहे हैं। बार बार बाबा क्या कर रहे हैं? आपके हृदय में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा कोशिश कर रहे हैं और आप उन्हें घुसने नहीं दे रहे हो, है? बाबा कहते हैं हम युक्ति रच रहे हैं। मैगजीन में भी अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकलती रहती है। हो सकता है रंगीन चित्रों की भी मैगजीन निकले। अब पहले की मुरली है ये बाबा की, सिर्फ अक्षर छोटे छोटे हो जाते हैं, चित्र तो बने हुए हैं। कहाँ भी कोई बना सकते हैं। ऊपर से लेकर हर एक चित्र का ऑक्यूपेशन तुम जानते हो। शिव बाबा का भी ऑक्यूपेशन तुम जानते हो, नया कोई तो नहीं जानता। बच्चे बाप का ऑक्यूपेशन जरूर बाप द्वारा ही जानेंगे ना। अब भाई मेरा ऑक्यूपेशन एकदम एक्यूरेट कौन बताएगा? मैं ही तो बताऊंगा ना। आपका ऑक्यूपेशन आप ही बताओगे ना, दूसरा तो नहीं बता सकता ना। दूसरा जो भी बताएगा मिलावट होगा। तो बाबा कहता है
तुम कुछ भी नहीं जानते थे। छोटे बच्चे पढ़ाई से क्या जाने, 5 वर्ष के बाद पढ़ना शुरू करते हैं, फिर पढ़ते पढ़ते कई वर्ष लग जाते हैं। ऊंच इम्तिहान पास करने में, IAS पढ़ने में कितना समय लग जाता है। तुम हो कितने साधारण और बनते क्या हो। विश्व के मालिक, तुम्हारा कितना श्रृंगार होगा। गोल्डन स्पून इन माउथ, वहां का तो गायन ही है। अभी भी कोई अच्छे बच्चे शरीर छोड़ते हैं तो बहुत अच्छे घर में जन्म लेते हैं। तो गोल्डन स्पून इन माउथ मिलता है। गोल्डन स्पून इन माउथ अर्थ निकालना। ओके, इन एडवांस तो जाएंगे, है ना। बाबा कहता है निर्विकारी के पास तो पहले पहले जन्म, निर्विकारी के पास तो पहले पहले जन्म श्री कृष्ण को ही लेना है। कल शाम को अपने क्लास में कौन कौन बैठे थे, ये बात कल शाम को उठाई थी ना। कृष्ण जन्म लेगा तो हाँ, ध्यान देना बहुत अच्छे से। बाकी तो जो भी जाएंगे वह विकारी पास ही जन्म लेंगे। परंतु गर्भ में इतनी सजाएं नहीं खाएंगे। कौन? जो यहां अगर संगम युग में ही शरीर छोड़ दिया तो। बाबा बहुत अच्छी प्राप्ति बता रहे हैं। बड़े अच्छे घर में जन्म लेंगे, सजाएं तो कट गई, बाकी करके मान लो थोड़ी होंगी, गहरी बात बता रहे बाबा, तो इतना दुख नहीं होगा। आगे चल देखना, तुम्हारे पास बड़े बड़े घर के बच्चे प्रिंस प्रिंसेस कैसे आते हैं। बाप तुम्हारी कितनी महिमा करते हैं। तुमको हम अपने से भी ऊंच बनाता हूं। जैसे कोई लौकिक बाप बच्चों को सुखी बनाते हैं। जब लौकिक बाप बच्चों को सुखी बनाता है तो पारलौकिक बाप 60 वर्ष में बस खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं, भक्ति में लग जाते हैं। ज्ञान तो कोई दे ना सके। लौकिक बाप कोई, वो क्या करते, तीर्थ अपना चले गए। अंतर बता रहे बाबा। ज्ञान से सर्व की सद्गति मैं करता हूं, बाबा कह रहा है। तुम्हारे निमित्त सबका कल्याण हो जाता है। तुम्हारे निमित्त सबका कल्याण हो जाता है, क्योंकि तुम्हारे लिए जरूर क्या चाहिए, तुम्हारे लिए जरूर नई दुनिया चाहिए। यहां तो चैन नहीं है ना। बाबा कहता है तुम कितने खुश होते हो। अब वेजिटेरियन की कॉन्फ्रेंस में भी तुम बच्चों को निमंत्रण मिला हुआ है। बाबा तो कहते रहते हैं हिम्मत करो। दिल्ली जैसे शहर में तो एकदम आवाज फैल जाए। दुनिया में अंधश्रद्धा की भक्ति बहुत है। सतयुग त्रेता में भक्ति की कोई बात होती नहीं, वह डिपार्टमेंट ही अलग है। सतयुग त्रेता सिस्टम ही अलग है। आधा कल्प ज्ञान की प्रारब्ध होती है। तुमको 21 जन्म का वर्षा मिलता है बेहद के बाप से, फिर 21 पीढ़ी तुम सुखी रहते हो। बुढ़ापे तक दुख का नाम नहीं रहता। 150 वर्ष तक तुम न शरीर बीमार होगा, न मन बीमार होगा, न धन की कमी रहेगी। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, फुल आयु सुखी रहते हो। जितना वर्षा पाने का पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। हाँ, तो पुरुषार्थ पूरा करना चाहिए। पूरा करना चाहिए माना पहले पहले आने का लक्ष्य रखना चाहिए। मैं सतयुग में पहले पहले उतरूंगा, ये फाइनल करना। बाबा कहते हैं तुम देखते हो नंबरवार माला
कैसे बनती है? पुरुषार्थ अनुसार ही बनेगी। तुम हो स्टूडेंट वंडरफुल। स्कूल में भी बच्चों को दौड़ाते हैं ना निशान तक। स्कूल में भी बच्चों को वो जलेबी दौड़ होती है ना, वो जलेबी लटका देते हैं। तो जो पहले जाकर फिर उसमें हाथ नहीं वो करना है, हाथ बंधे रहते हैं और मुख से लेना है जलेबी। ये जलेबी दौड़ है, जलेबी पूरी चक्र, सृष्टि चक्र। बाबा कहता है कि दौड़कर आते हैं, याद की यात्रा से तुम दौड़कर जाओ, फिर तुम नंबर 1 में आ जाएंगे। मुख्य है याद की यात्रा। कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं। अरे बाप इतना तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको तुम भूल जाते हो। है? कितनी आश्चर्य की बात है। भले तूफान तो आएंगे क्योंकि तुम तूफानों की दुनिया में बैठे हो, तो बाप हिम्मत दिलाएंगे ना। साथ साथ कहते हैं यह युद्ध स्थल है। युधिष्ठिर भी वास्तव में बाप को कहना चाहिए जो युद्ध सिखलाते हैं। युधिष्ठिर बाप तुमको सिखलाते हैं, क्योंकि इस युद्ध में सबसे ज्यादा स्थिर कौन रहता है? बाप ही रहता है। युधिष्ठिर माने युद्ध में स्थिर रहने वाला। माया से तुम युद्ध कैसे कर सकते हो? इस समय युद्ध का मैदान है ना। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, उन पर जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे। तुमको मुख से कुछ भी जपना करना नहीं है, चुप रहना है। अंदर का मुख जो है, भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत करते हैं, अंदर राम राम जपते हैं, उसको कहा ही जाता है नौधा भक्ति। तुम जानते हो बाबा हमको अपनी माला का दाना बना रहे हैं। तुम रुद्रमाला के मड़के बनने वाले हो, जिसको फिर पूजेंगे। रुद्रमाला और रुंडमाला बन रही है। अब मुरली का एक एक अक्षर, हमने कहा ना कि अगर हम उसका भावार्थ स्पष्ट करने बैठे तो पूरा दिन लग जाएगा। बाबा कहते हैं विष्णु की माला को रुंड कहा जाता है। तुम विष्णु के गले का हार बनते हो। कैसे बनेंगे? बीच में प्रश्न किया। जब दौड़ी में विन करेंगे। बाप को याद करना है और 84 के चक्र को जानना है। बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। तुम कैसे लाइट हाउस हो? एक आंख में मुक्ति धाम और एक आंख में जीवन मुक्ति धाम। तुम ऐसे लाइट हाउस हो? तुम कैसे लाइट हाउस हो? हाँ, लाइट भाई, लाइट का संबंध तो आंख से ही है ना। तो बाबा कहता है इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा सुख धाम के मालिक बन जाएंगे। तुम्हारी, हाँ, तुम आत्मा कहते हो कि अभी हम आत्माएं जाएंगे अपने घर। घर को याद करते करते जाएंगे। यह है याद की यात्रा। तुम्हारी यात्रा देखो कैसी फर्स्ट क्लास है। बाबा जानते हैं हम ऐसे बैठे बैठे क्षीर सागर में जाएंगे। भाई क्षीर सागर में, सागर के ऊपर विष्णु जी को 5 मुख के सर्प की उसमें बड़े चैन से सोते हुए दिखाते हैं। चिंतन करना फिर, हाँ, बहुत एक एक बात अलग अलग है। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं ना। बाप को याद करते करते क्षीर सागर में चले जाएंगे। क्षीर सागर अभी तो है नहीं। जिन्होंने तालाब बनाया जरूर क्षीर डाला होगा, है? आगे क्षीर, क्षीर मतलब कल बताया था हमने, क्षीर खंड का मतलब बताया था ना। क्षीर माना दूध, बहुत सस्ता था। 1 पैसे का लोटा भरकर आता था। बड़ी गहरी गहरी बात ले कर रहे हैं बाबा।
जो समझ के मुरली पढ़ रहा होगा ना, उसको नशा चढ़ेगा, एकदम खुशी एकदम बहुत हो जाएगी अंदर से, क्योंकि समझ आ रही ना अंदर में, बाबा क्या बोल रहे हैं भाई। बाबा कहते हैं तो क्यों नहीं तालाब भरता होगा, अभी तो क्षीर है कहाँ, पानी ही पानी हो गया है। दूध वाला आज पानी मिला के नल ढूंढता है घर से। बाबा ने नेपाल में देखा है, बहुत बड़ा विष्णु का चित्र है, सांवरा ही बनाया है। अभी तुम विष्णुपुरी के मालिक बन रहे हो, याद की यात्रा से और स्वदर्शन चक्र फिर आने से है। देवी गुण भी यहां धारण करने हैं। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। पढ़ते पढ़ते तुम पुरुषोत्तम बन जाएंगे। क्या बोला बाबा ने? पढ़ते पढ़ते आत्मा का कनिष्ठपना छूट जाएगा। बाबा रोज रोज समझाते हैं, नशा चढ़ना चाहिए, नशे से गीत गाओ। कहते हैं बाबा पुरुषार्थ कर रहे हैं, अरे खुले दिल से बोलो ना बाबा, हम तो पास विद ऑनर होकर दिखाएंगे। पुरुषार्थ कर रहे हैं क्यों बोलते हो? क्या बोलो? ओ बाबा हम तो पास विद ऑनर होकर दिखाएंगे, आप फिक्र मत करो। अब मृदुल बेटा है, वो बोलेगा पापा आप चिंता मत करो, मैं बढ़िया बन के दिखाऊंगा, तो मुझे कितनी खुशी होगी। तो वैसे ही तो वो बाप है ना। तो बाबा कहता है फर्स्ट क्लास बच्चे जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनका रजिस्टर भी अच्छा होगा। बाबा को कहना चाहिए ना, बाबा आप बेफिक्र रहो, हम ऐसा बनकर दिखाएंगे। अब एक बाबा का बच्चा बाबा के कमरे में जाकर बोला, बाबा आप फिक्र मत करो, मैं बैठा हूं ना। तो बाबा ने कहा, अरे बच्चे अभी उड़ने का समय है, तू बैठा है। बाबा ने उस बच्चे को, बच्चे ने बाबा से क्या कहा कि बाबा मैं बैठा हूं, आप चिंता मत करो। तो बाबा ने क्या कहा कि अरे बच्चे तू बैठा है, अभी उड़ने का समय है? बाबा कहता है, बाबा जानते हैं बहुत टीचर्स बड़ी फर्स्ट क्लास है, हाँ सब तो फर्स्ट क्लास नहीं बन सकते। ये लाइन हमको किस पुरुषार्थ के लिए उठाना है कि सब तो फर्स्ट क्लास नहीं बन सकते? कौन से पुरुषार्थ के लिए ये लाइन उठाना है? ध्यान देना बात को। एक एक लाइन को, बाबा की जो लाइन है वो कब कहां उठाना है, ये जब आप बहुत बार मुरली पढ़ेंगे ना, अंडरलाइन करके मुरली पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा। हाँ, बाबा कहते हैं अच्छे बड़े बड़े सेंटर्स खोलो तो बड़े बड़े आदमी आएंगे। कल्प पहले भी हुंडी भरी थी, सांवल शाह बाबा हुंडी जरूर भरेंगे। दोनों बाप बछड़े वाले हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के कितने बच्चे हैं? कोई गरीब, कोई साधारण, कोई साहूकार। कल्प पहले भी इनके द्वारा राजाई स्थापन हुई थी, जिसको दैवी राजस्थान कहा जाता था, और अब तो है आसुरी राजस्थान। सारी विश्व दैवी राजस्थान थी, इतने खंड थे नहीं। अभी तो कितने खंड हो गए हैं, कितने राज्य, फिर कितने जिले, फिर कितने तहसील, फिर कितना वार्ड, फिर कितने पंच, वाह मुख ही मुख। अब इतने सारे मुखिया, तो मुख तो खुलेंगे। मुखिया एक हो तो सबका मुख ना खुले। बाबा कहता है वहां की नदियां आदि उछलती थोड़ी हैं, अभी तो कितनी उछलती हैं, डैम्स फट पड़ते हैं। प्रकृति के जैसे हम दास बन गए हैं। फिर तुम मालिक बन जाएंगे। वहां माया की ताकत नहीं रहती जो बेइज्जती करे, धरती की ताकत नहीं जो हिल सके। बहुत गहरी गहरी बातें हैं मुरली में, आप घर में जाके इसको और पढ़ना। हाँ, तुमको भी महावीर बनना चाहिए। हनुमान को महावीर कहते हैं ना, बाप कहते हैं तुम सब महावीर हो, अपनी पूंछ में आग लगाओ तब लंका जलेगी, नहीं तुम अपनी पूंछ लेकर ही बैठे हो, मेरे को कोई पूछता नहीं है। बाबा ने कहा तुम बजरंग बली हो तो अपनी पूंछ में आग लगाओ ना,
महावीर मतलब बजरंग बली, उदाहरण दिया, तब तो लंका जलेगी। बाबा कहता है तुमको भी महावीर बनना है। महावीर बच्चे कभी हिल न सके। महावीर महावीरनी के मंदिर बने हुए हैं, चित्र इतने थोड़े ही सबके रखेंगे, मॉडल रूप में बनाया हुआ है। हाँ, अब वो मॉडल रूप वाला थोड़ी काम आएगा, ओरिजिनल बनाना पड़ेगा ना भाई। आपने भवन बनाने की प्लानिंग की तो थर्माकोल का बनाया, लेकिन वो काम आएगा क्या? उसमें रह सकेंगे क्या? बाबा कहता है ये तो मॉडल रूप में बनाया। अभी तुम भारत को स्वर्ग बना रहे हो तो कितनी खुशी होनी चाहिए, कितने अच्छे गुण होने चाहिए। अवगुणों को निकालते जाओ। हाँ, रोज कचहरी लगाओ। हाँ, दिया तले अंधेरा होता है। हमको ये लगता है मैं कोई गलती नहीं कर रहा हूँ, जब चेक करो ना तो मालूम पड़ता है सबसे ज़्यादा गलती तो मैं ही कर रहा हूँ। आप गौर करना, जरा गौर करना। जो बच्चा ऐसा गौर करेगा वो गैलप करेगा पक्के में। हर एक आत्मा, चाहे वो कितना भी बड़ी महारथी क्यों ना बन गया हो, वो सब स्वदर्शन करेंगे। बाबा कहते हैं सदैव हर्षित रहना है। भाई तूफान तो आएंगे, पहले ही बोल रहे हैं, परीक्षा ही तूफान आने की है तो तूफान क्यों नहीं आएंगे। बाबा कहते हैं तूफान आए तो तब तो महावीरनी की ताकत देखने में आए। तुम जितना मजबूत बनेंगे, तुम जितना मजबूत बनेंगे उतना तूफान आएंगे। अब हम अपने तूफान कभी सुनाएंगे आपको। हाँ, आपको वंडर लगेगा कि ऐसे भी तूफान होते हैं क्या। आपके पास ऐसे तूफान देखो किसी के आए होंगे, कभी तूफान के बारे में भी बताएंगे। बाबा कहता है अभी तुम पुरुषार्थ कर महावीर बन रहे हो। नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार ज्ञान का सागर बाप ही है, बाकी सब शास्त्र आदि भक्ति मार्ग की सामग्री। अभी मुरली में एक जगह भी भक्ति की कोई बात, शास्त्र की एक भी बात नहीं है। देखना, ध्यान से सुनना। तुम्हारे लिए है पुरुषोत्तम संगम युग। कृष्ण एक शरीर का नाम है, उनकी आत्मा भी यहां बैठी है। अब हो सकता है भाई आप में से सचिन भाई कृष्ण हो तो क्या मालूम है। क्यों सचिन भाई, ताली बजाओ सचिन भाई के लिए। बाबा कहता है भागीरथ यह है, ऐसे तुम सब भागीरथ हो गई बात, आगे वही लाइन, ऐसे तुम सब भागीरथ हो। भाग्यशाली हो ना, तुमको बाबा मिला है ना। तो भक्ति मार्ग में बाप तो कोई का भी साक्षात्कार करा सकते हैं। इस कारण मनुष्यों ने सर्वव्यापी कह दिया है। यह भी ड्रामा की भाभी। अब क्या करें बच्चा कार चलाऊंगा बोल रहा है, तो बाप तो जान रहा है ना कि ये कार चला नहीं पाएगा, तो क्या करेगा बाप, एक खिलौना कार वाला लाके दे देगा। वैसा ही है भक्ति में। बजरंग बली बोल रहे तो बाप को करना पड़े ना, तो बजरंग बली का साक्षात्कार करा देते, लेकिन उससे फायदा क्या है। वो खिलौने से तो कार चलाना सीख नहीं जाएगा बच्चा, समझने की बात है। बाबा कहता है तुम बच्चे बहुत ऊंच पढ़ाई पढ़ रहे हो। अच्छा भाई, बाबा क्या कहे फिर, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, जल्दी बनो फरिश्ते। ओम शांति। बाबा ने सृष्टि चक्र का पूरा ज्ञान दिया और सृष्टि चक्र को बुद्धि में रखने की बात कही। तो वास्तव में जब हम अपने इस दिन को मैनेज करेंगे तब हम बड़े दिन को मैनेज करेंगे, है ना। जब हम अपने 2 बच्चों को ही नहीं पाल पाएंगे तो वहां विश्व का मालिक कहां से बनेंगे। एक बात, जब हम एक दिन को मैनेज नहीं करेंगे तो पूरे कल्प को कैसे मैनेज करेंगे।
तो अमृत बेले हम मान लो जो कोई क्लास में देर से आया तो वहां भी देर से उतरेगा। अमृत बेले सुबह नहीं उठा तो वहां भी टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा ना, समय मैनेज करना पड़ेगा ना। तो समय मैनेज करने के संस्कार जब रहेंगे आपके, तब तो आप सही समय पे सतयुग में उतरोगे। नहीं तो ऊपर जाके सो गए, इधर सतयुग त्रेता निकल गया, बोले अरे अभी उठा, नीचे आया तो देखा द्वापर युग आ गया है। वैसे ही होता है ना, वैसे ही होता है। तो समय का मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। इसलिए बाबा ने 3:30 बजे उठना बच्चे, 6 बजे ऐसा करना, 7 बजे ऐसा करना, ये सब बताया बाबा ने। टाइम को आप पूरा टाइम टेबल बना लो अच्छे से। अच्छा भाई, फिर सार सुनेंगे। आत्मा पर जो कट चढ़ी है, उसे याद की यात्रा से उतार कर बहुत बहुत लवली बनना है। लव ऐसा हो जो बाप की सदा कशिश रहे। दूसरा, माया के तूफानों से डरना नहीं है, महावीर बनना है। ऐसा नहीं लग रहा है कि बाबा ऐसा पुचकार रहा है, बच्चे माया के तूफान से मत डरना, ऐसा पुचकार रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि बाबा पुचकार रहा है एकदम। अपने अवगुणों को निकालते जाना है। सदा हर्षित रहना है, कभी भी हिलना नहीं है। ये 2 सार हो गए। अब आप अपने बच्चे को यात्रा में भेजोगे तो कितनी सावधानी दोगे? तो बाबा भी आपको यात्रा में भेज रहे तो सावधानी दे रहा है, बच्चे हिलना नहीं। हो गए 2 सार पूरे। अभी वरदान सुनना है। अपने अधिकार की शक्ति द्वारा, अपने अधिकार की शक्ति द्वारा, बहुत बारीकी से सुनना, त्रिमूर्ति रचना को सहयोगी बनाने वाले मास्टर रचता भव। फिर से रिपीट कर देते हैं। अपने अधिकार की शक्ति द्वारा त्रिमूर्ति रचना को सहयोगी बनाने वाले मास्टर रचता भव। फिर विस्तार सुनते हैं। त्रिमूर्ति शक्तियां, भाई कौन सी है त्रिमूर्ति शक्तियां? गुड, सचिन भाई ने उत्तर दिया नहीं तुरंत। त्रिमूर्ति शक्तियां मन बुद्धि संस्कार, यह आप मास्टर रचता की रचना है। बाबा ने कहा अपनी रचना को संभालो, इन्हें अपने अधिकार की शक्ति से सहयोगी बनाओ। जैसे राजा, कल शाम को वही बात चल रही थी, वरदान हुई है, देखो कल शाम की क्लास में यही बात चली थी। जैसे राजा स्वयं कार्य नहीं करता, कराता है। करने वाले राज्य कारोबारी अलग होते हैं। देखो
आ गया वरदान, एक दिन पहले ही बता दिया बाबा ने। ऐसे आत्मा भी करावन हार है। करण हार ये विशेष त्रिमूर्ति शक्तियां हैं। तो मास्टर रचयिता के वरदान को स्मृति में रख त्रिमूर्ति शक्तियों को और साकार कर्मेंद्रियों को सही रास्ते पर चलाओ ना। उसमें ये गीत सुनते हैं तो गीत सुनकर हमको उसके अर्थ में टिकना है। गीत में कोई अलग नया हमको कोई कल्पना नहीं करनी है। यहां पर कल्पना वाला कोई रोल नहीं है, प्रैक्टिकल है सब। वो गीत सुना ना, मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाए, कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, भ्रुकुटी बीच दरबार अपना लगाए। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाए। आप में से किसने किसने गीत सुना ये वाला? सभी ने सुना, बहुत बढ़िया। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, अव्यक्त पालना के वरदान का अधिकार लेने के लिए, अव्यक्त पालना के वरदान का अधिकार लेने के लिए स्पष्टवादी बनो। हाँ, अंदर कुछ बाहर कुछ नहीं, अंदर बाहर एक जैसा। अच्छा भाई, ओम शांति। कल जो है मुरली से होमवर्क दिए थे, तो कौन कौन होमवर्क करके आया? फिर अभी आज सद्गुरुवार है तो आज भोग लगेगा। हाँ हाँ, मुरली सुने फिर उठे तो क्या याद आया? अरे चलो 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 जल्दी, मेरे को कढ़ाई में भजिया बनाना है। नहीं, फट कर में याद आया तुरंत। हाँ, घर जाओगे तो बना लोगे, यहां से उसको प्लान करने की आवश्यकता। हाँ देखना, मुरली सुने तो कोई कर्म याद आ जाता है फटाक से। नहीं तो कौन सुनाएगा भाई? आप सुनाओगे होमवर्क? और कौन लाया? आप लाए? हाँ सुनाओ। क्या नाम है आपका? अच्छा, आज का पॉइंट। अच्छा, आपको क्वेश्चन पूछना है? हाँ पूछो। हाँ, जैसे बाबा बोलते हैं कि जिन्होंने ज्यादा भक्ति हुई वही ज्ञान को उठाएंगे, इसका स्पष्ट कीजिएगा। जैसे कि मेरे जीवन में भक्ति नहीं की। आपने जीवन में भक्ति नहीं की, जिन्होंने ज्यादा भक्ति की तो इस जन्म में आपको तो बाप मिल गया, पिछले जन्म में की होगी ना भक्ति, आपको याद थोड़ी है। जिन्होंने ज्यादा भक्ति की होगी, भक्ति का मतलब होता है प्रेम। भक्ति का मतलब और कुछ भी नहीं है, भक्ति का मतलब होता है प्रेम। जिसको भगवान से ज्यादा प्रीत होगी वही ज्यादा ज्ञान उठाएगा। भाई मेरे बच्चे को मेरे से प्रीत होगी तो मेरी बात सुनेगा बड़े ध्यान से, और प्रीत नहीं होगी अपनी अपनी मन मत चलाएगा। फिर प्रेम चाहिए। तो भक्ति का अर्थ यहां पर क्या है? प्रेम है। ठीक है। और बाबा पर ज्यादा निश्चय बढ़ाने को क्या करना चाहिए कि बाबा पर निश्चय मतलब अटूट है? हाँ, बाबा पर निश्चय बढ़ाने के लिए बाबा से बातें करनी चाहिए। मुरली में बाबा क्या कर रहा है? मुरली में बाबा बातचीत कर रहा है।
आप रियल में बातचीत करके देखिए। आप जैसे आपको कोई बातचीत करने वाला, आप अपने अंदर की दिल की बात बाबा को बताइए सूक्ष्म में। आपको अगर सफल होना है अपने बच्चे को ठीक करने के लिए, तो बाबा की एक बहुत अच्छी पॉइंट है कि जो बात आप मुख से कहना चाह रहे हैं बच्चे को, वो मन से कहते रहिए। बेटा ऐसा नहीं करना है, अंदर बोलते रहिए आप, मुख से नहीं, आप अंदर बोलते रहिए। आप देखिए 15 दिन जब आप ऐसा मानसिक सेवा, उसको कहते हैं बाबा मनसा सेवा। जो बात आप किसी की बुरी लग रही है, कोई गड़बड़ कर रहा है, उसको आपको कोई बात समझानी है, तो पहले एक चित्त होकर उसको वो बात बहुत प्यार से मन से बोलिए। आप ऐसे नहीं करना है ना, ऐसा मन से बोलिए तो वो जाएगा। आपने मन से क्या बोला, मानता ही नहीं है ये। आप मन में क्या बोल रहे हो, बहुत बदमाश है। तो मन में आप ये बोल रहे हो और ऊपर से बोल रहे हो तू जल्दी ठीक हो, तू ऐसा क्यों कर रहा है, ये बोल रहे हो। तो बहुत बदमाश है, मानता ही नहीं है। ये जो हैरानी परेशानी आप उसको लेकर जो वो ध्यान कर रहे हो, आप वो ध्यान आपका पहले जा रहा है उधर। तो फिर आप कितना भी समझाओगे मुख से तो वो नहीं समझेगा, क्योंकि बोल बाद में काम करता है, मन के विचार पहले काम करते हैं। आप जब मंदिर जाते हैं तो मन में संकल्प आता है कि मेरे को मंदिर जाना है, तो आपका मन पहले मंदिर पहुंच जाता है, और जैसा मन होता है वैसा ही आपको दर्शन होते हैं। आपका जैसा मन होता है, जिस प्रकार का मन होता है, वैसे दर्शन होते हैं आपको। तो कोई भी कार्य करने के पहले, सफल होने के लिए पहले मन से तैयारी करो। तो बाबा से मिलना है तो मन की बातचीत, वो बातचीत आप कहाँ से करना शुरू करेंगे, कैसे करेंगे? भाई मैं कुछ बोलूँगा तब तो आप मेरे से कुछ बात करेंगे। अब मैं आपके घर में आ गया, मैं घुप्पा होकर बैठा हूँ, तो आप मेरे से क्या बात करेंगे? आप डरते रहेंगे बात करने से। तो बाबा बातचीत कहाँ कर रहा है? मुरली में। तो पढ़ते पढ़ते, आज की मुरली बोला बाबा ने, बाबा बातचीत कहाँ कर रहा है? मुरली में। जितना ज़्यादा आप मुरली पढ़ेंगे उतनी आपको बात करना आ जाएगा बाबा से, क्योंकि ये जो मुरली है ये बाबा ने बोली है ना। तो बाबा के पास टच हो जाएगा। और जितनी अव्यक्त वाणियाँ पढ़ेंगे, अव्यक्त वाणियों की किताब रख लीजिए, जितनी ज़्यादा अव्यक्त वाणियाँ पढ़ेंगे उतना ही इस देह दुनिया से अव्यक्त होना बड़ा सरल हो जाएगा। आप ये पक्का कर लीजिए कि मुझे रोज एक अव्यक्त वाणी पढ़नी है, कम से कम एक तो पढ़नी है। और ऐसे नहीं पढ़नी है अंडरलाइन करके कशिश। मैं कहाँ तक बना हूँ? चेकिंग और चेंजिंग, चेकिंग और चेंजिंग। बाबा ने कहा चेक करो और चेंज करो। अभी आपने कोर्स कर लिया, अब रियलाइजेशन का कोर्स करो। रियलाइजेशन का कोर्स कौन कराएगा? आप स्वयं कराएंगे ना। तो जब तक आप रियलाइजेशन का कोर्स नहीं कराएंगे तब तक आपके अंदर फोर्स भरेगा नहीं। तो बाबा से बातचीत का कितने तरीके बताए? कितने तरीके बताए? आपने कहा ना बाबा से कितने तरीके हो गए? रियलाइजेशन का कोर्स करना, जीवन में जो व्यवहार चल रहा है उससे मानसिक मुलाकात करना, जिसके साथ भी व्यवहार चल रहा है आपका उससे मानसिक मुलाकात करो, बहुत प्यार की मुलाकात करो, उसको मर्ज करो। हम आपको ऐसे सैकड़ों अनुभव प्रैक्टिकल में सुनाएंगे जो आपको वंडर लगेगा। जो कोर्ट कचहरी और पुलिस थाने जाने तक की नौबत आ गई, वो मानसिक मुलाकात से पूरा हो गया। ना हमको कहीं कोर्ट कचहरी में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करानी पड़ी। ऐसे ऐसे जीत हासिल हुई है मानसिक मुलाकात से। वो घर में आकर खुद से निपटारा करके गया और उसको महानता के दर्शन हुए।
चरण छूकर माफी मांगकर सारा कुछ समझ के गया, ऐसे ऐसे इसे कहते हैं जीत हासिल करना। ऐसे बहुत सारे उदाहरण प्रैक्टिकल में हैं। ठीक है, हाँ बोलो बोलो। विकर्म क्या है, उससे कैसे बचना है? हाँ, बहुत अच्छी बात बोली। इस पर हमने एक YouTube पर क्लास डाउनलोड की है। विकर्म, दुष्कर्म, पाप कर्म और कुकर्म। कर्म को 4 भाग में बांट लो आप। विकर्म, दुष्कर्म, पाप कर्म, कुकर्म। विकर्म उसमें सबसे बड़ा है विकर्म। पहला नंबर है विकर्म, मतलब विकार के वशीभूत होकर कर्म करना। उसके बाद ही पाप कर्म होगा आपसे, उसके बाद ही दुष्कर्म होगा, उसके बाद ही कुकर्म होगा। इसलिए बाबा ने मूल बात कौन सी बोली कि बच्चे तुम्हारे सर पर 63 जन्मों का विकर्मों का बोझा है। और एक अगली लाइन क्या जोड़ी बाबा ने, काम महाशत्रु है। गीता में भी यही बात है। तो विकर्म कहां से कटने शुरू होंगे, जब आप पवित्र बनेंगे, विषय वासना छोड़ेंगे। गा रहे थे विषय विकार मिटाओ पाप हर, तो विषय कौन सा है, विकार कौन सा है वो मालूम नहीं है। ठीक है, तो विकर्म का मतलब क्या हुआ, विकारों के वशीभूत होकर कर्म करना, वो विकर्म है। ठीक है, अभी पे टाइम हो गया, अभी भोग स्वीकार करते हैं। हाँ, फिर जिसको रुकना हो रुकना, कोई वो नहीं है।